बिटकॉइन आज से 10 साल पहले शायद कम ही लोग इस नाम के बारे में जानते हो, पर आजकल काफ़ी लोग इस नाम को सुनते भी हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक हिस्सा बन चुका है। आइए समझते हैं कि बिटकॉइन या ब्लॉकचेन के पीछे साइंस क्या है। ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज को समझने के लिए करेंसी की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। जब से दुनिया बनी है, जब से इंसान है, उस वक्त से ट्रेडिंग चलती आ रही है। सबसे पहले गिफ्ट इकोनॉमी पे लोग ट्रेडिंग करते थे। अगर एक पार्टी के पास गंदुम तो दूसरी पार्टी के पास चावल होते थे और वो एक्सचेंज करके इससे ट्रेडिंग करते थे। डोजिमा एक्सचेंज रिसेंटली 18th सेंचुरी में चावल को एज अ करेंसी का उसमें स्टेटस दिया गया हुआ था। और डोजिमा एक्सचेंज बेसिकली बेस ही चावल के ऊपर करता था। चावल को एज अ करेंसीज उसमें लिया जाता था। इसके साथ-साथ सोने और चांदी के सिक्कों ने भी करेंसीज़ की जगह ली और गिफ्ट इकोनॉमी को रिप्लेस कर दिया था स सिल्वर और गोल्ड कॉइन से। सोने और चांदी के सिक्कों की जो अपनी कीमत है वो उसकी अपनी कीमती मटेरियल की वजह से या कीमती डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसकी अपनी कीमत थी। इसलिए उसको एज़ अ करेंसी काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और चलती भी गई पूरी दुनिया में। इसके साथ-साथ पेपर करेंसी ने सोने और चांदी के सिक्कों की रिप्लेस कर दिया। लोगों ने सोचा कि इतने हेवी कॉइन्स को रखने से अच्छा है कि 2 पेजेस या 2 सफ़े या 2 रिसिप्ट रख ले अपने उसमें जेब में, वो उसको भी उससे भी काम चल जाएगा। बेसिकली पेपर करेंसी को गवर्नमेंट ओन बैंक्स बैक करती है और गवर्नमेंट इस चीज़ की ज़मानत लेती है कि जो आपके पास रिसिप्ट है, लेट्स सपोज़ 5000 का है, 500 का है या 10 रुपीज़ का है, जो भी व्हाट्सोएवर, गवर्नमेंट इस चीज़ की ज़मानत लेता है, गवर्नमेंट पाबंद होती है कि आप उसके बदले वही करेंसी या उसकी वर्थ की चीज़ें आपको दी जाएँ। पेपर करेंसी को रिप्लेस कर दिया रिसेंटली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जो कि एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं और इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ हो रही है। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में होता है क्या है कि आप एक स्वाइप करते हैं, एक नंबर यहाँ से डिडक्ट होकर एक्सेल शीट से डिडक्ट होकर उस एक्सेल शीट में जो दूसरे बैंक में आपने ट्रांसफ़र किए हैं, उसकी एक्सेल शीट में वो ऐड हो जाते हैं। सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे ना पेपर करेंसी यूज़ हुई, ना कॉइन्स यूज़ हुए, ना चावल यूज़ हुए, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। सिर्फ़ एक नंबर इंटरनेट के थ्रू यहाँ से डिडक्ट होकर वहाँ पे ऐड हो गया। क्रिप्टो करेंसीज़ इसी चीज़ को थोड़ा-सा एनहांस करती है। ब्लॉकचेन या बिटकॉइन कैसे काम करता है? जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में देखा कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिर्फ़ एक नंबर का एक्सचेंज हुआ। यहाँ से एक नंबर डिडक्ट होकर वहाँ से एक नंबर ऐड हो गया। एक बैंक में एक नंबर डिडक्ट होता है, दूसरे बैंक में वो चीज़ ऐड हो जाती है। अगर यही सारी ट्रांज़ैक्शन एक ही एक्सेल शीट पे, एक ही रजिस्टर पे काम चल रहा हो, तो इसे क्रिप्टो की लैंग्वेज में लेजर कहते हैं। क्रिप्टो में होता ये है कि एक ही लेजर पे सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन डिटेल मौजूद होती है। आपकी, मेरी लाखों ट्रांज़ैक्शन डिटेल जितनी भी चल रही होती है, वो सारी की सारी सेव होती है उसमें। अब ये लाखों और हज़ारों लेजर जिसमें आपका एक मखसूस आईडी होती है, वो सेव होती है, तो इस तरह के लाखों और हज़ारों लेजर्स और भी होते हैं, जिसमें आपकी यूनिक आइडेंटिटी मौजूद होती है। और ये लाखों और हज़ारों लेजर्स मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं। इसी तरह से हज़ारों और लाखों ब्लॉक्स मिलकर एक ब्लॉकचेन बनाते हैं और इनकी सारी की सारी ब्लॉक्स में आपकी एक डिस्टिंक्टिव आईडी सेव होती है, जो कि सब में सेम ही रहती है। ड्यूरिंग ट्रांज़ैक्शन ब्लॉकचेन में होता क्या है कि जो आपका नंबर होता है जिसे हैश नंबर कहते हैं, ये चेंज हो जाता है। इस चेंज नंबर के साथ-साथ आपका जो प्रीवियस नंबर होता है, वो भी इसके साथ मौजूद होता है। इसी तरह से आप इस हैश नंबर से जो प्रीवियस हैश नंबर है, इससे ट्रांज़ैक्शन ट्रेस कर सकते हैं। जहाँ से ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट होती है, उसे जेनेसिस हैश का नाम दिया जाता है। अगर आपने ब्लॉकचेन में किसी डेटा को हैक करना हो तो सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, मैक्सिमम ब्लॉक्स में से आपका ये हैश नंबर जो है ये चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक बज़ाहिर नामुमकिन सी बात है। ऑन द अदर एंड जो बैंक अकाउंट में क्या होता है कि आपका एक पासवर्ड होता है, जिससे वो बैंक अकाउंट, अगर आपको पासवर्ड मिल जाए तो सारा का सारा बैंक अकाउंट आपका खाली भी हो सकता है। इसी के साथ-साथ अगर क्रिप्टो करेंसी को देखें तो ये चीज़ नामुमकिन सी नज़र आती है। अगर आप एक ब्लॉक भी चोरी करते हैं तो उसमें 5 मिनट कम से कम, एक रफ एस्टिमेट है, लगता है। तो इतने हज़ारों लाखों कंप्यूटर में जाकर इसको चेंज करना नामुमकिन सी बात है। अब इन स जैसा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के टाइम पे बैंक एज़ अ वेरिफायर था, इसी तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है या ब्लॉकचेन है, इसमें जो माइनर्स होते हैं, ये बेसिकली ट्रांज़ैक्शन को वेरिफ़िकेशन का काम करते हैं या ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करते हैं। इन माइनर्स को या इन ट्रांज़ैक्शन के वेरिफ़िकेशन के दौरान इनको जब वेरीफ़ाई किया जाता है, तो इसको एज़ अ गैस फ़ीस माइनर को रिवॉर्ड दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, और माइनर इसी तरह से प्रॉफ़िट कमाते हैं। अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज़। क्रिप्टो करेंसीज़ हाइली वोलेटाइल होते हैं।
कौन सी क्रिप्टो करेंसीज आपने लेनी है, ये भी एक सवाल निशान है। ये वीडियो बेसिकली एजुकेशन के हद तक सिर्फ है। मैं किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को लेने का आपको मशवरा नहीं देता। आपने खुद सर्च करना है और जो भी आप क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, लेना चाहते हैं, आप ज़रूर लें, बट सिर्फ इसके पीछे साइंस को समझने की हम कोशिश करेंगे। वॉलेटिलिटी सबसे पहले इसकी एक जो ड्रॉबैक्स में आती हैं। आपको नहीं पता होता है कि कोई भी ट्वीट आकर, कोई भी न्यूज़ आती है और ऑल ऑफ अ सडन क्रिप्टो करेंसीज़ आसमान को चला जाता है और उसके क्या कहते हैं रेट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं और दूसरी ट्वीट पे वो टू द ग्राउंड हो जाते हैं और 10 टाइम्स वो नीचे भी आ जाती है। तो सबसे पहले आपने ये है कि सोच समझ कर आपने इसमें आपने पैसे लगाने हैं। ऑन द अदर एंड एक और चीज़ है टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेड जो है 5% जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो टेरर फंडिंग में यूज़ होती हैं। जो पेपर करेंसी है ये किसी को नहीं पता कितनी यूज़ होती है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मुमकिन नहीं है। इसको ट्रेस करना भी मुमकिन नहीं है। जो आपका हैश नंबर होता है वो आपकी आईडी से मुंसलिक होता है। ऑन द अदर एंड जो पेपर करेंसी पे आपका नंबर होता है वो किसी भी बंदे के साथ या किसी के एनआईसी के साथ मुंसलिक नहीं होता। तो इसलिए पेपर करेंसी को ट्रेस करना आसान नहीं। ऑन द अदर एंड क्रिप्टो करेंसीज में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो ट्रेसेबल होती है। तीसरा जो ड्रॉबैक है वो है हाई एनर्जी सिस्टम्स। जो माइनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है माइनर ही वेरीफाई कर रहे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी ले रहे होते हैं। इसका काउंटर लॉजिक ये है कि जो बैंक्स आपके काम कर रहे हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। आपके कंप्यूटर यूज़र होते हैं, आपके एसी यूज़र होते हैं, आपके सारे मैन पावर यूज़र होती है। तो क्रिप्टो करेंसीज को अगर सोलर पे या रिन्यूएबल पे ले जाएं तो ये एक क्लीन सोर्स ऑफ करेंसीज हमारे सामने आ सकती है। कोई भी क्रिप्टो करेंसीज लेने से पहले आपने बहुत ज़्यादा सर्च करनी होगी। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल कॉन्सेप्ट की हद तक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप खामखा इस क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और अपना पैसा अगर इन्वेस्ट भी करना है तो इतना करें कि अगर इस पे लॉस हो तो आपके ऊपर इस पे फ़र्क ना पड़े, आपकी ज़िंदगी के ऊपर फ़र्क ना पड़े। थैंक यू। चीयर्स।